So hello everyone, Radhi Radhi to all my beautiful members of my family WhatsApp premium group, and really I'm grateful to all my students and those who took consultation from me, and those who haven't yet done the consultation. मुझे पता है उनके साथ कुछ मजबूरियां हैं और वो they are also very much interested to take consultation. ज्यादातर लोग मुझे लिखते हैं कि मैम जैसे ही फ्री होते हैं अपने प्रॉब्लम से आपसे जुड़ेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्द मुझसे जुड़ेंगे. किसी भी तरीके से जुड़ रहे हैं, कंसल्टेशन से जुड़े या पढ़ने के लिए जुड़े या किसी डाउट सेशन को लेने के लिए जुड़े, यू आर मोस्ट वेलकम. सो लेट स्टार्ट द टुडे सेशन विदाउट डिले. और आज के सेशन का जो फर्स्ट अट्रैक्शन है वो ये स्क्रीन है, आप देख पा रहे हैं. हम सब सोचते हैं कि हमारे नामों में क्या खासियत है ना. हमारा नाम अच्छा है कि बुरा है. तो सबसे पहले देखते हैं कि नाम में क्या रखा है. ज्यादातर लोग सोचते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन मैं कहती हूँ नाम में बहुत कुछ रखा है. क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर नाम में कुछ नहीं रखा होता, तो अगर एक नाम आ जाए आपके सामने पुष्पा, तो हमारे अंदर से गाना बजने लगता है, ओ अच्छा, ऊ अंटे वाह मम्मा वाला गाना तो नहीं कहीं कह रहे हो आप. तो एक म्यूजिक से उस नाम को रिलेट कर रहे हैं. या कोई अगर अपना नाम आपको परमेश्वरी ऐसे कुछ नाम बोले, तो आपके अंदर में गाना, तो वो परम सुंदरी वाले सॉन्ग में ये वर्ड सुना है हमने, है ना. तो म्यूजिक, वाइब्रेशन, एनर्जीज, दैट इज ऑल कम टू बाय आर. हमारी जो साउंड है ना, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा क्लास 7-8 में, कि साउंड वाइब्रेशंस जो है वो हम जब बातचीत करते हैं, अलग देशों की अलग भाषाएं हैं, उनकी अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं. जैसे कहीं कहीं की भाषा को आप देखिए, बड़ा दबा के बात करते हैं, मतलब अपने टंग पे ज्यादा जोर डालते हैं. जैसे संस्कृत बोलते वक्त आप ये चीज देख सकते हैं, शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी प्रैक्टिस हम अपने छोटे उम्र से कर रहे हैं. उसी तरह से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम कई भाषाओं में पारंगत होते जाते हैं. इंग्लिश में काफी लेटर्स साइलेंट हैं, है ना. इन सब की एक अपनी वाइब्रेशन है. अब आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, आप देखें और मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि इनका नाम जो है ये होना, मतलब कहीं इनके से मैच कर रहा है कि नहीं, ये देखिए. यस, ये देखिए, हमारे सामने एक पिक्चर है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव सी लड़की है, बट इनका नाम रखा गया पुष्पावती. सब थोड़ा सा मिसमैनेज हो रहा है देखकर, या हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या ऐसी पर्सनालिटी का नाम जो है पुष्पावती हो सकता है क्या. तो यहाँ पर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे. तो नामों की एनर्जीज इस तरह से हमें कंफ्यूज कर सकती हैं. अब देखिए, इनका नाम कटरीना है. अब इनकी पर्सनालिटी से कटरीना को देख पाना, या इमेज को, जो कटरीना है वो एक इंग्लिश नेम है, और जैसे ही ये नाम सामने आता है आप सीधा एक्ट्रेस से जाके जुड़ जाते हैं. तो इस तरह से हम नामों से किसी न किसी की एनर्जीज को जोड़ते हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि नाम अच्छा था इसलिए वो व्यक्ति पॉपुलर हो गया, या इसलिए उसको सफलता मिली, या सफलता मिली इसलिए उसके नाम को जो है इतनी ज्यादा अमर मान लिया. जैसे मान लीजिए हम घरों में बात करते हैं कि बहुत ज्यादा कोई मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन की बात करें, तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि अरे मत करो, अरे भट्ट मत बनो भाई, इट्स ओके, है ना, ऐसा आप मन में सोचते हो. वैसे ही कई बार क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मान लीजिए साइंटिफिक टॉक कर रहा है, बहुत सारे एडवेंचर की बात कर रहा है, तो आप अंदर ही अंदर सोचते हैं कहीं ये आइंस्टाइन तो नहीं है. तो आइंस्टाइन इज रिलेटेड टू नॉलेज, Aryabhatt is related to calculation, Katrina related to a beautiful character who is working in a film, है ना. वैसे ही पुष्पावती is a name very, a person who is from old days, old school, ancient time की कोई लेडी का नाम ऐसा हो सकता है. मगर आज भी ऐसे नामों की प्रथा है. और आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में, कुछ सेलिब्रिटीज अपने बच्चों के नाम को पुराने जमाने के नाम से या फिर देवताओं के नाम से प्रेरणा लेके रखते हैं. सो यू ऑल कैन रिलेट कि ये नाम इनको सूट नहीं कर रहा है, राइट. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने नाम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. ओके. तो जिस तरह से शहरों का नाम है, लोगों का नाम है, क्या आप किसी एनिमल को भी, अगर वो डॉग है तो उसको क्या डॉग बुलाओगे, उसका कुछ नाम पूछोगे. अगर वो किसी का पालतू जानवर है तो आप उसका पूछोगे इसका नाम क्या रखा है आपने, ऐसा बोलोगे ना आप. या अगर किसी किसी का घर है तो आप बोलोगे भाई इस फ्लैट में रहने वाले लोग बड़े बहुत ही आलीशान तरीके से अपना घर रखते हैं. तो हर चीज की एनर्जी काम करती है, यहाँ तक कि आपके जानवरों के नाम भी काम करते हैं, आपके बच्चों के नाम, आपके घरों के नाम. यहाँ कुछ कुछ तक तो यहाँ तक देखा गया है कि लोगों ने अपने अपने पेड़ पौधों के नाम रखे हुए हैं.
पेड़ पौधों को भी वो नाम से बुलाते हैं। गाय पालते हैं लोग और उन्हें भी नाम से बुलाते हैं, है ना। बहुत सारे घरों में आप देखिएगा लक्ष्मी, पार्वती, रिद्धि, सिद्धि, सरस्वती ऐसे नामों से गाय को जोड़ा जाता है, क्योंकि गाय कामधेनु है ना। माँ कामधेनु का रूप, अन्नपूर्णा का रूप मानी जाती है, इसलिए उन्हें नाम से हम बुलाते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि ये सभी भाषाओं में है तो नमस्ते ही, लेकिन सबकी वाइब्रेशन डिफरेंट है। मराठी में शालाखा अलग बोलेंगी, मैं अलग बिहारी में बोलूंगी, बंगाली में पंडित जी अलग बोलेंगे, है ना। सो नीतीश जी मुंबई भाषा में बोलेंगे, अपनी वहां की लैंग्वेज में बोलेंगे, मुंबईकर लैंग्वेज में बोलेंगे, कुछ लोग इंग्लिश में बोलेंगे, हेरोल्ड होंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे। तो लेकिन हम बुला वही रहे हैं, बट हमारी जो एनर्जीज है हमारी बोलने के वक्त बदलती चली जाती है। जैसे बचपन में एक गेम खिलाया जाता था कि हमें अच्छा लग रहा है, इसे अलग अलग तरीके से बोलना है। जैसे कैसा लगा, तो इसी टोन में बोलिए अच्छा लगा। कैसा लगा, तो जल्दी बोलिए अच्छा लगा। तो दैट वाइब्रेशन कम्स ईच अदर। हम गेम खेलते थे कि हमारे टीचर हमें गेम खिलाते थे कि आप वाइब्रेशंस के साथ प्ले करना सीखो। तो हमारे नाम के एनर्जीज में भी ऐसे ही वाइब्रेशन होते हैं। और आज आप अपने फर्स्ट नेम के फर्स्ट 4 लेटर से देख सकते हैं आपके नाम की एनर्जीज कैसी हैं। ठीक है ना, अमेजिंग। कभी शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं बॉम्बे। बॉम्बे का जो नामकरण है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे रखा, जबकि इसका नाम मुंबई, पुराने टाइम से मुंबा देवी वहां का टेम्पल है ना, शलाका वहां टेम्पल, मुंबा देवी का बहुत बड़ा टेम्पल है वो मुंबई का। मुंबई वैसे शुरू से ही बहुत स्पिरिचुअल सिटी रही है। बहुत वहां के लोग, मराठी लोग, जो बेसिक मराठी लोग होते हैं, दे आर वेरी पूजा पाठ से जुड़े लोग रहते हैं वो। और बहुत अच्छे से वो वहां पर वहां के मंदिरों की जो आकर्षण है वो एक अलग लेवल है। ये और बात है, उसे ड्रीम सिटी बनाया गया फिल्मों की वजह से, लेकिन अभी भी मुंबई का आकर्षण मुंबा देवी, जो माँ पार्वती का नाम है, उस पे रखा गया है। इसलिए बॉम्बे का उद्धार यानी बदलाव ही तब हुआ जब उसे मुंबई बुलाया जाने लगा। दूसरा शहर है मद्रास, है ना। मद्रास को बहुत सारे, इसका नाम रखा चेन्नई, लेकिन वहां एक एक वहां के जो पुराना नाम था उनका उनका नाम चिन्नपट्टिनम था पहले। तो उन्होंने अपने पुराने नाम को वापस से रिक्रिएट किया और चेन्नई रखा। और आप देख सकते हैं उसकी उन्नति कितनी ज्यादा हुई है चेन्नई की, मद्रास के नाम से। पहले ये भी लोग कहते थे यार ये तो मद्रासी है ना, ऐसे शब्द बोलते थे, थोड़ा नेगेटिव साउंड करता है। लेकिन चेन्नई से आप बोलते हो साउथ इंडियन है क्या, आप साउथ से बिलोंग करते हो, कहते एक रिस्पेक्टफुल जोन वहां पे क्रिएट हो जाता है। एक और शहर जिसने अपना नाम बदला है वो है बेंगलुरु ही था, बेंगलोर से थोड़ा ही फर्क फर्क पड़ा है, दैट इज अ बेंगलुरु। इन्होंने अपने एक खाने को, जो इनका स्पेशलाइज्ड बीन्स होते हैं वो उबाल के बनाते हैं, जिसे बेंदल कर उरु कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसी बॉइल्ड बीन्स के नाम पर अपने शहर को वापस कन्वर्ट किया, बेंगलुरु बुलाया, और बेंगलुरु नाम के बाद इन्हें काफी सफलता मिली है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या हमारा नाम अच्छा है या खराब है। हमारे नाम में क्या बदलें, फर्स्ट नेम बदलें, सरनेम बदलें, कोई मिडिल नेम लगा लें, या इन सब से कोई बात नहीं बनेगी, ये दिमाग में अब तक आपके आ गया होगा। तो कुछ नाम यहाँ उठाएंगे आज हम। मन्नत किसके घर का नाम है। आपके सामने एक्टर है, और मैंने अपने ग्रुप में क्वेश्चन भी डाला था, एक क्वेश्चन के बारे में जो कि नाम था किसी एक्टर का, है ना। जो मुंबई में उनको तो पता ही है, शलाका को तो सारे घर मालूम है किसके किसके नाम है, राइट। तो समीर जी भी शायद मुंबई में, ये तुम्हें भी मालूम होगा। मन्नत जो है वो ना मतलब क्या होता है, किसी चीज की विश करना। तो शायद इनका घर किसी विश फुलफिलमेंट का हिस्सा था, इनकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हुई, तो इसलिए इन्होंने अपने घर का नाम मन्नत रखा। बजाय घर बुलाने के, मेरा घर, मेरा कमरा, ऐसा नहीं बुलाते, हमारे मन्नत में कभी आइए, है ना। लोग कहते हैं हमारे निवास में कभी प्रस्थान कीजिए, या हमारे सदन में आइए, या हमारे आवरण में आइए। ऐसे सुंदर सुंदर नाम से अपने घरों को बुलाते हैं। इससे क्या होता है, घर एक अब एक रूप ले लेता है, घर के पास एक पावर आ जाती है, राइट। अब वाला सिस्टम ठीक नहीं है। अब वाले सिस्टम में हम अपने आप को बुलाते हैं, 302 में हम रहते हैं, 204 में रहते हैं, ऐसा लगता है कोई जेल का कैदी अपने नंबर बता रहा है। इसलिए अपने घर के बाहर आपको भी एक एनर्जी डालनी होगी, और अपने घर के बाहर अगर आप कोई एनर्जी डालना चाहते हैं तो बेहतर है आप अपना नाम डाल दें, या उस घर का एक खूबसूरत सा नाम रख लें, ठीक है। जलसा जो है वो अमिताभ बच्चन जी के घर का नाम है, जिसे उन्होंने हाल में ही अपनी बेटी के नाम कर दिया है, जिस पर काफी विवाद उठे और काफी इंफॉर्मेशन बाहर आई। जबकि उनकी बेटी उनके परिवार का शुरू से ही हिस्सा है, और वो एक अच्छी व्यक्तित्व भी है। तो पिता के होने के नाते अगर अपनी बेटी को गिफ्ट कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है ना। ये घर
अब आपने यहां तक समझ लिया कि कैसे ये एक्टर्स और कैसे ये शहरों ने अपने नाम को बदला। तो नाम की एनर्जी साइंस से जुड़ी है, साउंड से जुड़ी है, और हमारे अंदर कितना प्रेशर क्रिएट होता है किसी नाम को बुलाने के लिए, इसे क्वांटम फिजिक्स ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि वाइब कोई भी चीज अगर वाइब्रेट कर रही है, चाहे हमारा टंग क्यों ना वाइब्रेट करो, उसमें कोई एनर्जी तो जरूर है। इसलिए जितने मंत्र आप पढ़ते हैं, जितनी अरदास होती है, जितनी मास प्रेयर्स हो सकती होती हैं, चाहे मस्जिद में हो चाहे चर्च में हो, उसमें एक खास शब्द को यूज किया जाता है जिसकी एनर्जी दूसरे शब्दों से ज्यादा होती है। इसलिए लोग भगवान का नाम रखने से डरते हैं, क्योंकि भगवान का नाम रखेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। अब उस एनर्जी को हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है। क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया या कोशिश की? कुछ लोगों के नाम चेंज हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने नाम के लेटर्स में बदलाव किए हैं। तो अगर आपने अपना नाम चेंज किया है कभी भी, एक लेटर बढ़ा दिया हो, दो लेटर बढ़ा दिया हो या कम कर दिया हो, तो प्लीज यस नो लिखिए चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले। अगर आपने नहीं चेंज किया तो आप लिखिए नेवर। ठीक है। यस नो नेवर लिख सकते हैं। ठीक है। ओके, सो लेट मी चेक फ्यू नेम्स। हाँ देखिए, इन्होंने लिखा, राणा जी ने मुंबई के बारे में जो मैंने बताया उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने अपडेट कर दिया। काफी लोगों ने लिखा है मेनी टाइम्स संदीप जी ने अपना नाम चेंज कर लिया। ओके, ज्यादातर लोगों ने नो नेवर लिखा है, क्योंकि शायद उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। एक व्यक्ति नाम नंबर से जुड़े हुए हैं, मुझे आपका नाम लिख दीजिए ताकि पहचान पाऊं। उन्होंने लिखा है कि यस, उन्होंने भी अपना नाम चेंज किया है। ओके, अभी पता चल जाएगा कि आपने नाम अगर चेंज किया होगा तो आपको कैसी एनर्जीज मिलेंगी। प्लानिंग टू चेंज नेम, ओके, मंजूनाथ जी कह रहे हैं मैं अपने नाम को चेंज करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मोहित ने भी अच्छा मोहित है वो। मोहित, आपने भी अपना नाम चेंज किया है। ओके। हेरोल्ड ने भी अपना नाम चेंज किया है। ओके, बहुत सुंदर, चलिए। एक चीज को नोट कर लें आप सभी, ये है शैलेडियन न्यूमरोलॉजी टेबल। शैलेडियन न्यूमरोलॉजी टेबल इज इन्वेंटेड बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन और एक फिलोसोफर थे, और उन्होंने ये साबित कर दिया था कि जो भी म्यूजिकल स्ट्रिंग्स होते हैं, उनकी वाइब्रेशन से हम उन्हें रीड कर सकते हैं। तो ये शैलेडियन चार्ट है, जिसमें आपके नाम के जितने लेटर्स होते हैं उनको नंबर्स मिले हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या इसकी पिक्चर ले लें ताकि आप अपने नाम को निकाल पाए। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये जो 5 लेटर है शुरू के, वो नंबर 1 पर आते हैं। नंबर 1 सूर्य का है, BKR नंबर 2 मून का है, CGLS नंबर 3 का है, और DMT 4 का है, और EHNX 5 का है, UVW 6 है, और OZ 7 है। FP नंबर 8 है। डाउट होगा आपके मन में कि नंबर 9 को भाई कोई नाम क्यों नहीं दिया गया, कोई लेटर क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि नंबर 9 में आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो या बस प्लस करो, आपको सेम नंबर रिटर्न हो जाता है। जैसे आपने लिखा 9+4, तो आपको वापस जुड़कर वो 4 आ जाएगा। 9+3 करो, वापस जुड़ के 3 आ जाएगा। इसलिए ये यूनिवर्सल नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं डालते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 1 से 8 तक है, और वैसे भी अंग्रेजी शब्दों में 26 लेटर होते हैं। दैट इज 2+6 is 8। शेल्डन न्यूमरोलॉजी वेस्टर्न साइंस से इंस्पायर्ड है। कुछ लोग क्वेश्चन कहते हैं मैम हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंदी में अपना नाम लिखते हैं, हमारा नाम इंग्लिश में कैसे पढ़ रहे हो? आप एक बात बताओ, क्या कोई विदेशी इंडिया में आके टेम्पल में पूजा नहीं करवाता है? करवाते हैं ना हम। बहुत सारे विदेश से लोग आते हैं अपने लिए स्पेशल पूजा करवाने के लिए। सिमिलरली हमारा भी विश्वास है, तो हम भी कभी कभी पेरिस के किसी तालाब में एक सिक्का डाल आते हैं, है ना? या स्विट्जरलैंड में हमने पढ़ लिया कि भाई वहां के पेड़ में धागा बांधने से, ताला चाबी लगाने से हमारी विश फुल। तो हम विश्वास पर जी रहे हैं, ये सच है। इसलिए विश्वास को फैक्ट से जोड़ने का ये एक तरीका है। इसलिए नाम चाहे हिंदी में हो या टर्की में हो या संस्कृत में हो, उसे आप इंग्लिश में लिख सकते हो, और इंग्लिश में लिखते ही उसकी एनर्जीज बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इससे वो कैलकुलेट होगा। अब बात करते हैं कुछ पॉलिटिशियंस की जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और अब मैंने जो आपसे कहा था कि मैं फर्स्ट लेटर से आपकी रीडिंग करूंगी, यहां से आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी का सिर्फ नरेन देखिए, NARE, बस 4 लेटर्स देखिए। 4 लेटर्स देखा। एन की एनर्जी थी 5, वैल्यू थी 5, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, और ई की वैल्यू 5। तो पहला प्रिडिक्शन आया, इसका टोटल करिए। प्रिडिक्शन होता है 13 से 4 बना, यानी राहु की एनर्जी बढ़ गई। अब नरेंद्र मोदी जी के साथ हमेशा कोई ना कोई मुसीबत उनको घेरे रहती है भाई।
सडनली उनके साथ, अब वो किसी की सुनते भी कम है, थोड़े से जिद्दी भी है, और कितने भी फाइनेंस जो मैनेजर वो रख लें या वो पॉलिटिशियंस रख लें, डिसीजन वो हमेशा अपना रखते हैं। ये इनकी क्वालिटी है। दूसरा, ये इनकी चाल में एक लाइन पावर है, क्योंकि राहु वाले लोग बहुत लाइनस पावर के साथ आते हैं। तो इनकी जो मेथोडोलॉजिकल माइंडसेट है, इनका जो विजन है, वो किसी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की इनके अंदर क्षमता है। ये घूमने के बहुत शौकीन है, आप देखिए, घूम करके सीख कर वहां से आते हैं और इंडिया में वो चीज अप्लाई हो जाती है कुछ दिनों के बाद। इसलिए बहुत ज्यादा इंडिया ने सीखा है ग्लोबल क्वालिटीज से। इनकी फैमिली के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि नंबर 4 मिस्टिकल भी होता है। एक बात देखिए, इनका लेटर स्टार्ट होता है 5 से। 5 से अगर किसी का नाम शुरू हो रहा है जो कि बुध का नंबर है, तो वैसा व्यक्ति कैसा होता है? घुमक्कड़। ठीक है, घूमेगा जरूर वो, उसको शौक है घूमने का, उसको लोगों से मिलने का बहुत शौक है, वो उससे छुप नहीं सकता है। तो यहां पर हम एक नाम लेते हैं नंदा जी का। नंदा जी अनम्यूट हो जाइए। ओके। हाँ, रश्मि। हेलो। हाँ, हाँ। अब मैं नंदा जी से वो सवाल पूछूंगी जो यही जानती हूँ कि मुझे भी नहीं पता है, ठीक है? क्योंकि वैसे तो इनको मैं जानती हूँ, लेकिन इनके नाम के एनालिसिस हमने कभी की नहीं है, तो हम चलिए इनका नाम का एनालिसिस करके चेक करते हैं। नंदा जी का नाम का फर्स्ट लेटर है एन, उसके बाद लेटर है ए, जैसा कि नरेंद्र मोदी हाँ। में सिमिलर है ना, NANDA लिखते हैं, यही लिखते हैं, हम्म, करेक्ट? तो फर्स्ट लेटर हो गया 5, सेकेंड लेटर हाँ, हो गया 1, थर्ड लेटर फिर से 5 है, उसके बाद का लेटर डी है, जो आप 5 थोड़ी है। देर पहले, हाँ थोड़ी देर पहले आपने देखा था डी लेटर की वैल्यू कितनी थी, याद ना हो तो मैं बता दूं। डी लेटर की वैल्यू थी 4। ठीक है, अब यहीं तक रखते हम्म, हैं बस। तो हमारे हम्म, पास क्या क्या नंबर्स आ गए? 5154, टोटल कितना हो गया? 5 + 1 6, 6 + 5 11, और 11 + 4 15, यानी टोटल हो गया 6। वीनस आ गया। अब आप एक बार बताइए, क्या नंदा जी को जवाब देना है इनके बारे में। क्या आप ये मानती हैं कि आप जीवन में बहुत सारे सुख सुविधाओं से सुसज्जित रही हैं? जो भी सुख सुविधाएं हो सकती हैं, अगर बिल्कुल। आपने चाहा है तो बिल्कुल मिला है आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहे वो जी, चलिए। चीज है। सेकंड प्रिडिक्शन आपके बारे में, आप इतनी ज्यादा पारिवारिक हैं कि चाहे लोग आपको कॉल करें या ना करें, आपके अंदर ये इच्छा होती है मैं पूछ लूं। हाँ, चलिए, ये भी हंड्रेड सच परसेंट करेक्ट। ये भी सच है। इनका नाम भी 5 लेटर से शुरू होता है। इन्हें दोस्त बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, ये लोगों से जुड़ती रहती हैं, अपने ग्रुप को बड़ा करती रहती हैं। क्या ये सच है नंदा जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब सब एक और कुछ बात सही है। अभी एक और दो प्रोडिक्शन और बाकी है, इसके बाद हम अगले नंबर पे जाएंगे। आपका नाम भी एन और ए से शुरू होता है, 5 और 1 से शुरू होता है। तो आपने अपने बेटे को, या जिसकी बेटी आप रही, आपके घर में पुत्रों को सपोर्ट मिला है, मतलब बेटों को हम्म, सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, ये चीज है। बिल्कुल। ठीक है। सो एक चीज और भाई लोग लास्ट को में। ज्यादा value था। अच्छा, ठीक है एक खराब प्रिडिक्शन है, ठीक है, हमेशा अच्छा अच्छा नहीं होता ना, एक खराब प्रिडिक्शन है। जिनका नाम के आगे ना, ये प्रोनोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है? प्रोनोलॉजी का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उससे भी हमें रीडिंग करनी होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं नाम में भी, ये तो हम्म, हमने जिस्ट कर रहे हैं ओवरऑल। जिनके शब्द में ना शब्द आ जाता है, उनको हम्म, कई बार चीजें लोगों से जो उम्मीद होती है वो नहीं मिलती हैं। हाँ। ओके। और एक बात और, आपके नाम में एक राहु का लेटर भी है जो कि डी है, इसलिए आपके ऊपर कभी कभी डेब्ट, यानी लोन बना रहता है किसी ना किसी चीज का। आप लोन की प्रवृत्ति से पीछे नहीं हट पाएंगे। हाँ, ये ठीक है, चीज है। चलिए। लेकिन चेंज करने के लिए मैं अम, नहीं कहूंगी अभी इनको पूरा, क्योंकि चेंज करने नहीं कहूंगी आपको आपका नाम। आप बताइए, आपको ये प्रिडिक्शन कैसी लगी? अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है आपके बारे में, लेकिन आपके नाम के फर्स्ट लेटर्स इतनी बातें बता रहे हैं। हाँ, नहीं, जो भी आप बोली हैं बिल्कुल सही है, कोई भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो आप पहले से बिल्कुल करेक्ट।
थैंक यू नंदा जी, थैंक यू, और थैंक यू सभी का कि वो लोग आप सुन पा रहे हैं कि नंदा जी इस चीज को एप्लीकेबल कर रही हैं, मान रही हैं। ऐसे ही मैं दो और नाम उठाती हूँ, लेकिन हम इसके अगले चित्र को पहले देख लेते हैं। कुछ कहना चाह रही है नंदा जी, बोलिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आपको भी। थैंक आदित्य यू। मेरा अच्छा हुआ। थैंक यू वेरी मच, आपको भी थैंक यू। नाम ओके। अच्छा है, नाम अच्छा है, आपका नाम माँ देवी के नाम पर है, तो देवी तुल्य आपको भी पश्चाताप करना पड़ रहा है। उसका प्रोनोलॉजी यही कहती है कि पश्चाताप आप करते हैं, पर आप काम ज्यादा करते हैं, आप देने का गुण रखते हैं, वो करना पड़ेगा, क्योंकि देवी का नाम रख लिया हमने, तो देवी को तो देना ही पड़ता है, उनको मिलता कम है, देती बहुत ज्यादा है ना। तो ये इनके नाम की जो है एनर्जी देखिए बता रहा है यहाँ पर। और नाम को बदलने के पहले कई और चीजें देखनी होती है, जैसे उनका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर से उनका नाम सूटेबल होना चाहिए, नहीं तो अगर वो ऐसा ना हो कि एक तो परेशान है वो और डबल परेशान, इसलिए लेटर इंक्रीज या डिक्रीज मत करिए, बिना जाने नंबर्स को नाम को मत बदलिए, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले पिक्चर की तरफ। ये है सलमान खान जी। सलमान खान का भी हम सिर्फ फर्स्ट फोर लेटर ले लेते हैं, ठीक है। सलमान खान के फर्स्ट लेटर में देखिए एस जो कि 3 पर है, ए 1 पर है, एल जो है इनका वो भी 3 है, और एम जो है इनका 4 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं इनका नाम टोटल होके 11 एक मास्टर नंबर पर आ जाता है, ये फर्स्ट 4 डिजिट जो है इनके 11 पर आ रहे हैं। अब 11 से बनता है 2 यानी चंद्रमा। तो आप देखिए कि जो चंद्रमा वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत भावुक होते हैं, मूडी होते हैं, अगर जिद पर आ गए तो खर्चा भी नहीं सोचेंगे, जगह भी नहीं सोचेंगे, वो करके ही रहते हैं वो काम। ये सब ये चरितार्थ कर रहे हैं। बहुत अच्छे एक्टर हैं, जो एक्टिंग का गुण इनके अंदर है, वो अभी इस उम्र तक वो बिल्कुल हीरो के तौर पर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। इनके कैरिस्मेटिक, इनका मन इनकी पर्सनालिटी इतनी कैरिस्मेटिक है कि लोग इनसे एक इंटरव्यू के लिए तरसते हैं, इनके साथ एक पिक्चर के लिए तरसते हैं, इतना कैरिस्मेटिक है, क्योंकि मास्टर नंबर है, तो मास्टर नंबर का पावर इन्होंने पूरा जी रहे हैं ये। लेकिन दिक्कत क्या होती है ऐसे लोगों को, कि इमोशनल डिसीजंस लेने की वजह से कई बार वो पछताते हैं बाद में। तो आपने कई बार इनके बारे में पढ़ा होगा कि इनके साथ कुछ ऐसे डिसीजंस हो गए, ऐसी बात हो गई, कोई कंट्रोवर्सी हो गई, जो कि इमोशनली, कई बार आपने देखा होगा बिग बॉस में ये आंसू पोंछते रहते हैं, कुछ बोलते बोलते आंसू पोंछेंगे अपने, है ना, रोते हैं ऐसे लोग, जल्दी रोते हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं, हंसते वक्त ना उनके आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। क्या आपने मोदी जी को इतना हंसते हुए कभी देखा है? नहीं, राहु वाले लोग ऐसे नहीं हंसते, वो चुपके वो थोड़े सरकास्टिक होते हैं, वो ऐसे नहीं हंसेंगे। तो चलिए इसी बात पर हम लेते हैं किसी एक जन का नाम, अभी नहीं लेती हूँ, पहले मैं अगला पिक्चर दिखा देती हूँ, क्योंकि टाइम 10 मिनट्स ही रह गया है। मैं अपने नाम का एनालिसिस करके दिखा दूंगी आप लोगों को। विराट कोहली जी को भाई क्या ही, इनको तो कोई जरूरत ही नहीं है पहचान की, इतना पहचान है इनके पास। विराट का फर्स्ट लेटर है 6 पर, वीनस पहले ही एक्टिव हो गया। सलमान का फर्स्ट लेटर क्या था? 3। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ज्ञान का भंडार, वो कोई भी काम ज्ञान से जोड़ के करेगा। लेकिन विराट कोहली क्या है? 6 लेटर्स हैं। तो ऐसे लोग किस चीज के भंडार होते हैं? वो आराम और परिवार दोनों को बांध के रखते हैं, उसको वो नहीं छोड़ेंगे, उनका फर्स्ट माइंड ही उस बात पे जाता है। फिर लेटर आई देखिए 1 पर है, आर देखिए 2 पर है, और ए देखिए 1 पे, टोटल आया 10। सूर्य का नाम आ गया। सूर्य का नाम इंसान कैसा होगा? जरूर से ज्यादा एम्बिशियस, करेजियस, फियरलेस, किसी की नहीं सुनते ये अपने टीम में, इनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन रहना चाहिए, है ना। बॉर्न कैप्टन, और अपने आप को जानबूझकर इतना तपाते हैं कि लोगों को सबक मिल सके, इसलिए इनकी टीम को इनके बराबर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इतने ज्यादा एम्बिशियस है कि दूसरा कोई भी काम नहीं ध्यान देते, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर ध्यान देते, वो है खेल पर, ठीक है, और उसका फायदा भी हो रहा है। और इनसे जुड़ा मैं एक और आपको चीज बताना चाहूंगी, इनका जोडिक नंबर भी 9 है, इनका जो लकी नंबर भी 9 है, इसलिए 18 की जर्सी पहनते हैं, और बैक पर वो इनका ब्रांड भी 18 का खुला हुआ है। तो आप देखिए, और ये साल भी चल रहा है 2025, और कितनी सारी सफलता इन्हें मिल चुकी है, वो भी नंबर 9 का साल है। तो इनको कितनी सफलता मिली, जितनी शायद ही किसी क्रिकेटर को मिली है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप सभी लोग कन्विंस्ड हो गए होंगे। और नेम के साइंसेस के लिए हम लोग जल्दी से कुछ दिनों में ही क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप सब जुड़ना चाहेंगे तो मुझे टेक्स्ट करिएगा, उस सेशन को मैं 1 वीक का रखूंगी, और एकदम मिनिमम प्राइस पे रखूंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए, है ना। अब आपकी बारी है। चलो, एक जन का कंसल्टेशन ले लेते हैं यहाँ पर। और जो लोग मुझे दिख रहे हैं, शलाका का ले लेते हैं, शलाका कैमरे पर ही है, शलाका आइए। अनम्यूट हो जाइए। चलिए, हाँ। शलाका का फर्स्ट 4 लेटर लेते हैं, ठीक है शलाका। आपने जोड़ लिया होगा अभी तक, हाँ। जोड़ा फर्स्ट 4 लेटर, जोड़ा? जोड़े हो? हाँ नहीं जोड़ा। जोड़े?
कितना आया हाँ, टोटल? टोटल जोड़ेंगे कितना? 12। 12, क्या बात है। 12 पर। लेटर, और फर्स्ट लेटर भी एस है, यानी 3। और हाँ। उसके बाद आपका हम्म। जो प्रीवियस लेटर है वो भी आपका, टोटल करके भी आपका 12 हाँ पर आ रहा है, राइट? तो इसका क्या मतलब हाँ हुआ? हाँ। आप जिंदगी भर पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कभी खाना बनाना, कभी पढ़ना, कभी कुछ स्किल आपको सीखना बहुत पसंद है। और ऐसे लोग, माता पिता का सपोर्ट भी मिल रहा होता है और वो दे भी रहे होते हैं, उनको देते रहते हैं, वो अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ते हैं। दे यूजुअली पार्ट ऑफ देयर, अपने पेरेंट्स और अपने इन लॉस पेरेंट दोनों को वो ध्यान देते हैं ना। बहुत बहुत ही सामाजिक लोग होते हैं। लेकिन आपके लेटर में एक लेटर है S3, फिर एच क्या है वो पढ़िए, एच कौन सा नंबर होता है? 5। 5। 5 हो 5 गया, नंबर। 3 5 हो गया। तो एक बात मैं बताती हूँ, आप हाँ बुद्धि का खाते हो, आप अपनी बुद्धि का खाते हो। आप अगर बुद्धि से सोचोगे, हाँ आपको 2 से 6 रुपए की कमाई हो जाएगी, 2 रुपए की चीज आप 6 रुपए का कमा लोगे। उसके बाद आपके शलाका हाँ में फिर ए है ना, 1। हाँ। पर थ्री है। 1 5, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन। और फिर उसके बाद एल, तो एल किस पर आता है? 3 पर। 3 पर। तो इनका 3। हो गया 3 5 1 3, 1 यानी 3। लर्निंग एंड इंटेलिजेंट जोन। और साथ में ये थोड़ा बहुत घूम के काम करती हैं, ये बैठ नहीं सकती हैं, इनके अंदर माने शांति नहीं है कि बैठ जाऊं, है ना कुछ घूम के करेगी, इनका बोर होने लगती है। ये तो ऐसे लोग थोड़े मूडी होते हैं। ये चीज नंदा जी पे भी लागू होती है, ऐसे लोग भी बहुत बोर होते हैं जल्दी, जिनका नाम 5 से शुरू होता है, बोर होने लगते हैं, उनको लगता है नहीं नहीं कुछ नया करते हैं, कुछ बदलना चाहिए। तो चलिए, कैसा लगा शलाखा? या आप कुछ और शेयर करना चाहें तो बोल सकते हैं, अब मैं इसको ये कर देती हूँ, स्टॉप कर देती हूँ। बहुत अच्छा लगा। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग अब सब थोड़ी देर बात कर सकते हैं, कोई लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछें। मैम ये फोर्थ क्यों बोल अल्फाबेटी रही क्यों लेते हैं? नहीं, ये मैंने आपको एक, आज चूंकि हम 40 मिनट्स के अंदर कर रहे हैं, नहीं तो क्या क्या लेते हैं मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। आपको फर्स्ट 4 लेटर लेना है, फर्स्ट लेटर लेना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं आपके नाम में वो लेने होते हैं। फिर आपका फर्स्ट नेम कैसा है, टोटल नेम कैसा है, क्या आप कोई मिडिल नेम यूज करो या नहीं करो। जैसे कुछ पत्नियां अपने पति के नाम को बीच में यूज करती हैं, है ना। मान लीजिए कि मेरे हस्बैंड का, जैसे मेरा नाम आप देखिए रश्मि, R से शुरू हो रहा है, नंबर 2 से शुरू हो रहा है, तो मैं शुरू से ही इमोशनल माइंडसेट की हूँ, है ना। इमोशनली डिसीजन लेने की मुझे भी आदत है। उसके बाद 2 के बाद 1 आ जाता है, तो 2 के बाद 1 आएगा तो ऐसा इंसान क्या करता है? खर्च। खर्च करता है खुद पे, सब पे नहीं करता, खुद पे करता है। 2 1। उसके बाद आता है S, यानी 3। तो मेरा भी 1 1 3 हो गया। 1 3 मतलब मेरा लर्निंग जोन जो है वो एक्टिव है, पढ़ना पढ़ाना मुझे पसंद है। और उसके बाद RASH, दैट इज अगेन 5। तो मैं भी अपने इंटेलेक्ट यानी अपनी बुद्धि से काम कर सकती हूँ, यानी मुझे अपनी ही बुद्धि से हर काम का डिसीजन लेना है, रादर देन मैं किसी से पूछने जाऊं। स्पेशली उनसे तो बिल्कुल नहीं पूछना है जिनसे मुझे पहले ही अंदाजा हो गया कि कोई आइडिया नहीं मिलने वाला है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये चीज है। तो यहाँ पर हम कॉर्पोरेट नेम्स बनता है, लोगो बनता है, कैसे शेप का बनाइए, बिजनेस नेम स्पेशली डिजाइन करवाइए। और खुद के नाम की एनर्जी सिर्फ चेक करवा सकते हैं आप, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं 1500 रुपए में। किसी का अगर नंबर चेक करना है, उन्होंने नंबर बना लिया, सिर्फ चेक करवाना चाहते हैं कि मैम मेरा ये नंबर कैसा है, तो 1500 में वो चेक करा सकते हैं। और नाम चेक करवाना चाहते हैं, दोनों में से कोई एक चीज वो चेक करवा सकते हैं, ओनली इन 1500। ये आज के प्रोग्राम का ऑफर है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहें, सीखने का गुण मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि उसके लिए मैं ग्रुप की जरूरत है, लेकिन ये 1500 के सेशन में आप अपने नाम को या मोबाइल नंबर को करेक्ट है कि नहीं चेक करवा सकते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, मुझे इस प्रोग्राम के बाद मेल ये कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं कुछ नाम मैं बताती हूँ। एक नाम में एक और वर्ड होता है, वो है प्रोनोलॉजी। कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ लीजिए। ओके ठीक है प्रतिज्ञा, थैंक यू। आप मुझे मैसेज कर लेना, है ना प्रतिज्ञा, पर्सनली मैसेज कर देना। आज सवेरे 2 लोगों ने बुक किया, वो प्रोग्राम में आए नहीं, आने वाले थे, तो उन्होंने पहले ही मुझे बोला मैम मेरा बुक कर दीजिए क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपको कुछ नाम पढ़ के बताती हूँ। नाम में भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ना शब्द नंदा जी के नाम में था, नरेंद्र मोदी के नाम में ना शब्द है, सुमन के नाम में मैन शब्द है। सुमन लिखते वक्त वो मैन लिखती हैं, SUMAN। तो क्या होता है, ऐसा इंसान जिंदगी भर कंधे पर काम का बोझ लिए चलता है, ठीक है। एक मेरी क्लाइंट है, उनका नाम है सुखविंदर। तो सु शब्द से उनको, उनकी क्रेडिट को छीन लेते हैं लोग। पूछिए ना सुमित जी, प्लीज अनम्यूट होके पूछिए, अनम्यूट हो जाइए।
मैम वो जो मैसेज डाला था ग्रुप में वो उसके और इसमें क्या डिफरेंट होगा कैंसिल? कौन सा मैसेज फिर वन से बताएं? 1500 का। वही है ये। जो लोग नंबर चेक करवा रहे हैं वो 1500 दे रहे हैं, उन्होंने नंबर ले लिया है, वो मुझसे नंबर बनवा नहीं रहे हैं, सिर्फ उनको अपना नंबर जानना है कि मैंने जो नंबर बनाया है वो सही है कि नहीं। तो वो चेक कर दूंगी मैं, उनके BN DN उनके ग्रिड को मैं बना के पूरा मैं ओरली चेक कर दूंगी और उन्हें मैं समझा दूंगी। और जो लोग अपना नाम चेक करवाना चाहते हैं, नाम को देखिए 3 तरह के लोगों को चेक करवाना चाहिए। अगर आपके बच्चे अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है मेट्रिकुलेशन के लिए तो उनका नाम ठीक रखिए, नाम अभी बदला जा सकता है। सेकंड, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस नेम डिजाइन कीजिए। और थर्ड, अगर आपके नाम से आपको बहुत ज्यादा, आपने ये महसूस किया कि बहुत सालों से आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, आपके साथ फेवरेबल चीजें नहीं हो रही है, तो समझिए नाम के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। वो हेल्थ इश्यूज दिख सकती है या कोई अदर प्रॉब्लम आपको दिख सकती है। जैसे मैं कुछ नाम पढ़ती हूँ, जैसे राज, एक नाम है राज, ठीक है। जिनका भी नाम फर्स्ट नेम जो है वो अगर वो केतु पे चला जाता है, ये नाम अच्छा है सिर्फ तब जब वो स्पिरिचुअल फील्ड में है मेरी तरह। मेरा नाम रश्मि टोटल आता है 16 के 7 पर, और 16 के 7 से मैं स्पिरिचुअल फील्ड में मेडिटेशन, योगा, इन चीजों को इंक्लूड कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, इस तरह की किसी चीज को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपको दिक्कत आने लगती है। तो वहां पर आपको उसके 16 के एनर्जीज को 15 पे ले जाना चाहिए, या नहीं तो 20 पे ले जाना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट नेम चेक होता है, फुल नेम चेक होता है, मिडिल नेम चेक होता है, फिर कॉर्पोरेट नेम चेंज चेक होता है, बिजनेस लोगो, डिजाइनिंग, आपके ईमेल पर क्या नाम रख रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं मैम हम बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसका रीजन ये नहीं है कि पूजा पाठ आप कर रहे हो, ये तो पूजा पाठ भी तो जागरूकता ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो जागरूकता है, मैनिफेस्टेशन भी जागरूकता है। तो ये तो जागरूक भी तो आप तब हुए ना जब आपने कुछ बदलाव किया अपने जीवन में, है ना। कुछ नामों की एनर्जीज इतनी नेगेटिव होती हैं जिसका असर उनके ऊपर इस तरह से होता है कि वो किसी गलत एडिक्शन में चले जाते हैं। और जैसे किसी के नाम में वॉर की साउंड आ जाए, WAR की, अनवर, अनवर के नाम में WAR की साउंड है, तो वॉर माइंडसेट, गुस्सैल हो जाएंगे बहुत ज्यादा। नो की साउंड है ना, इसकी साउंड होगी तो बहुत गुस्सैल हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और लेटर्स भी मैं पढ़